अस्सलाम वालेकुम जी, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। मैं इस वक्त थाईलैंड के शहर खूबसूरत और रंगीन शहर पटाया के एक स्विमिंग पूल के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर लोग नंगे होकर धड़ाधड़ पानी को एंजॉय किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का सिस्टम लगातार हर घंटे के साथ, हर मिनट के साथ नंगा हुआ जा रहा है। और तीसरी तरफ हरीम शाह अपनी नंगी वीडियोस का मामला लेकर पाकिस्तान के अदारों के सामने खड़ी हैं और वो अपनी नंगी वीडियोस का जो लीक की गई है मुबैना तौर पर उनका इंसाफ चाह रही हैं। इस सारे सिस्टम में एक चीज कॉमन है कि सब चीजें नंगी हैं और सब चीजें नंगी होकर सामने आ रही हैं। ये बात समझ से बाहर है कि हरीम शाह की जो वीडियोस लीक की गई थी उनमें ज्यादा नंगपन था या फिर तोशा खाना के जो तहाइफ की डिटेल सामने आ रही हैं उनके अंदर ज्यादा नंगपन है। यानी हैरत की बात है कि दोनों तरफ गिद्दू ने नोचा है। हरीम शाह ये कह रही हैं कि उनकी जो वीडियोस लीक की हैं उनके बेडरूम में उनकी दोस्तें मौजूद थी, उनकी दोस्तें उनके घर आती थी, रोटी खाती थी, चाय पीती थी, गप्पे मारती थी और उसके बाद बुनियादी तौर पर उनकी वीडियोस, उनका डेटा लीक करके सारे जहां पर उन्होंने फैलाकर हरीम शाह को बदनाम कर दिया है। लेकिन दूसरी पिक्चर में जब आप देखते हैं तो पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के रूलिंग क्लास, पाकिस्तान की एलीट गिद्धों की तरह बोटियां नोचती रही। सिस्टम डिफॉल्ट कर गया, मुल्क तबाह हो गया, मुल्क की इकोनॉमी बर्बाद हो गई, सिस्टम नंगा हो गया। लेकिन तोशा खाना की जब रसीदें, डिटेल सामने आती हैं तो टॉफियों से लेकर अनानास नासे होते हुए शहद की बोतलों तक को नहीं छोड़ा गया। शहद की बोतलें भी चाटी गई हैं और शहद की बोतलें भी उठा उठाकर अपने घरों में लेकर गए हैं। बड़ी हैरत की बात है, ना सिर्फ घड़ियां छोड़ी गई, साड़ियां, कोई दुनिया की चीज उठा ले, ईयर रिंग्स, कफलिंग्स, हर चीज उठाकर तोशाखाना से बोरियां भर भर कर पाकिस्तान की रूलिंग एलीट अपने घरों को गई है। हरीम शाह का यह कहना है कि उनकी जो नंगी वीडियोस का मामला है, पाकिस्तान के जो एफआईए इदारा है या साइबर क्राइम का इदारा है एफआईए का, वो इन सारे मामलों को देख रहा है। डीजी एफआईए ने के साथ उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने श्योरिटी दिलाई है, उन्होंने यकीन दिलाया है कि उनकी जो वीडियोस का मामला है, जो नंगी वीडियोस लीक की गई हैं, उसका कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम देख रही है कि जो तोशा खाना में नंग मचाया गया है और जिस तरह से वहां से एक एक चीज, एक एक तोहफा, एक एक जो पाकिस्तान के लिए जब भी कोई एम्बेसडर, जब भी दुनिया भर के लोग, डिग्निटरीज पाकिस्तान में आई थी, उन्होंने तोहफे दिए थे और वो तोहफे जिस तरह से बेच खाए, जिस तरह घरों में जाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल हुए हैं, हालांकि स्टेट को वो तोहफे दिए गए थे और वो जिस तरह से तोहफे उठाकर मिल बांट की गई है, एक दूसरे को बांटा गया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में भी कहा गया है कि उन्होंने कई लाख रुपए की, करोड़ों रुपए की कालीनें सिर्फ कुछ लाख रुपए या कुछ हजार रुपए देकर वो भी अपने घरों को लेकर गए हैं। तो पाकिस्तानी अवाम पूछ रही है कि उनके इन्होंने जो ये नंगपान देख रहे हैं तोशा खाना का, इसका हल कौन निकालेगा, इसके हवाले से बातचीत कौन करेगा, इसका फैसला कौन करेगा। शायद हरीम शाह को एक्सेस मिल गई हो डीजी नैब तक, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को किसी डीजी तक कोई एक्सेस नहीं मिलेगी। पाकिस्तानी अवाम इसके ऊपर रोना रोगी, इस नंगे नाच को देखेगी, इस नंगेपन को देखेगी, भूल जाएगी और आगे बढ़ जाएगी। लेकिन हरीम शाह इस नंगेपन पर खामोश नहीं रहेगी। हरीम शाह इस्लामाबाद पहुंच गई है, वो डीजी एफआईए के पास पहुंच गई है, उसने और रोला डाला हुआ है, वो और बातचीत कर रही है और वो सिस्टम से अपील कर रही है कि जो नंगापन दिखाया गया है, ये जो पूरा सिस्टम नंगा हो गया है सबके सामने, इसका कोई हल निकाला जाए, इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए, इसकी कोई डिटेल्स आवाम के सामने रखी जाए। क्योंकि हर दिन, हर बदलते दिन के साथ, हर हफ्ते के साथ, हर महीने के साथ सिस्टम अपने कपड़े उतार रहा है और अपनी असलियत, अपनी औकात सबके सामने दिखाई जा रहा है। चाहे हरीम शाह की वीडियोस का मामला हो, इमरान खान की वीडियोस और ऑडियोज का मामला हो, मरियम नवाज शरीफ की वीडियोस और ऑडियोज का मामला हो, तोशा खाना की घड़ियां हो, तोशा खाना का शहद चैटने की बातचीत हो, तोशा खाना की ईयर रिंग्स हो, कफलिंग्स हो, साड़ियां हो, दुनिया की कोई चीज नहीं छोड़ी गई। और आज जब सारी चीजें सामने आई हैं तो सारे इस हमाम में नंगे पाए गए हैं, सारे इस हमाम के अंदर नंगे हैं। मुझे याद है मतियुल्लाह जान साहब ने एक कॉलम लिखा था और बड़ा जबरदस्त उन्होंने कॉलम लिखा था। उन्होंने कहा दुनिया भर में न्यूड बीचेस हैं, नंगे बीचेस हैं, जहां पर इंसान नंगे होते हैं, उन्होंने कोई लिबास, कोई चीज नहीं पहन रखी होती, लेकिन वहां के भी कोई उसूल होते हैं, वहां के भी कोई कायदे होते हैं और वहां के उसूल और कायदे ये होते हैं कि आप किसी की इजाजत के बगैर किसी को देख नहीं सकते, किसी की इजाजत के बगैर किसी की तस्वीर नहीं लिख सकते। तो फिर हरीम शाह जायज बात कर रही है इस्लामाबाद में खड़े होकर कि उनकी नंगी वीडियोस उनके फोन से किसने लीक की। तो पाकिस्तानी अवाम भी जायज सवाल कर रही है कि उनके तोशा खाना के अंदर जाकर जो नंग मचाया गया है और जो सिस्टम नंगा होकर उनके सामने आया है, ये सिस्टम किस तरह से नंगा हुआ। ये सिस्टम के अंदर, इस हमाम के अंदर जो सारे नंगे थे, ये नंगे कौन है, ये कौन है जो पाकिस्तानी लोगों की हुक्मरानी करते रहे, पाकिस्तानी लोगों को लीड करते रहे। जब आज ये सब नंगे होकर सामने आए हैं तो इनकी शक्लें पहचानी नहीं जा रही, इनके जिस्म पहचाने नहीं जा रहे, ये सिर्फ देखे देखे लगते हैं जो 5 साल बाद इंतखाबात होते हैं तो आपसे और मुझसे मिलने को आते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।